अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिकल मेथड का क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। वो हमें गिवन है समेशन 1 से इन्फिनिट 2n माइनस 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। हमने इसको समेशन an के इक्वल ऐड कर लेना। यहाँ पे हमारे पास an जो है वो इक्वल है 2n माइनस 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। हम इसको इस तरह अरेंज करते हैं कि हमने यहाँ से नोमिनेटर से भी n कॉमन ले लेना है और डिनोमिनेटर से भी जहां जहां से n कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। क्योंकि आप देखें, अगर हम n की जगह पे इन्फिनिट रखते हैं तो नोमिनेटर में अलग से इन्फिनिट बनता है, डिनोमिनेटर में अलग से इन्फिनिट बनता है। तो जहां से इन्फिनिट बने उन वैल्यूज को हम कॉमन ले लिया करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम कॉमन लें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू 2 माइनस 1 बाई n, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा n डॉट n इंटू 1 प्लस 1 बाई n, और फिर इसमें से n कॉमन आएगा तो 1 प्लस 2 बाय n आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे n जो है ये n इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या रह गया 2 माइनस 1 बाय n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय n इंटू 1 प्लस 2 बाय n। अब इसमें देखिए हमारे पास ये जो है n स्क्वायर, इसको देखते हुए आपने bn को लेट करना होता है। तो यहाँ पे आप लेट कर लें bn इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर। अब इस पे आपने समेशन लगा देना है, समेशन 1 से इन्फिनिट bn इज इक्वल टू समेशन 1 से इन्फिनिट 1 ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें bn हमने लेट कर लिया, समेशन भी ले लिया उसका। तो इसके बाद हमने देखना है इसको p सीरीज टेस्ट से ये क्या है। तो p सीरीज टेस्ट क्या है आपके पास, कि आपके पास इस फॉर्म की सीरीज होती है समेशन 1 ओवर n की पावर p। अगर p आपका लेस आर इक्वल टू 1 हो जाए तो फिर ये सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। अगर आपके पास ये जो p है ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फिर ये सीरीज क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास p क्या है, ये n की जो पावर है, तो p आपके पास यहाँ पे है 2, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो फिर ये सीरीज क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। अच्छा, अब ये सीरीज कन्वर्ज कर चुकी है। अब हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पहले भी बता रखा है कि अगर आपके पास एक सीरीज गिवन है समेशन an तो समेशन bn को आपने सपोज कर लेना है। तो देखें इस सीरीज को हमने सपोज कर लिया है, ये सीरीज हमें गिवन थी, फिर उसके बाद गिवन सीरीज की nth टर्म और सपोज सीरीज की nth टर्म। ठीक है, अगर आंसर फाइनाइट आए और वो फाइनाइट हो जिसमें जीरो ना हो तो फिर इसका बिहेवियर सेम होगा, जो समेशन bn होगा वही समेशन an होगा। अगर समेशन bn कन्वर्ज है तो समेशन an कन्वर्ज होगा, अगर समेशन bn डिवर्ज है तो समेशन an भी डिवर्ज होगा। सेकंड वाले में क्या है कि अगर जीरो आ जाए तो फिर समेशन bn को लाजमी कन्वर्ज होना चाहिए और तो समेशन an कन्वर्ज हो जाएगा। हाँ, अगर जीरो आ जाए और समेशन bn डाइवर्ज कर जाए तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। इसी तरह अगर इन्फिनिट आ जाए तो समेशन bn को डाइवर्ज होना चाहिए। अगर समेशन bn इस सूरत में कन्वर्ज कर जाता है फिर भी टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ, इसके लिए जब फाइनाइट आ जाए और जीरो ना हो, चाहे समेशन bn कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, यहाँ पे मसला नहीं होगा। अब देखिए हमने समेशन bn बना लिया और ये सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब हमारा आंसर यहाँ तो जीरो आना चाहिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने से, या फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट में बिहेवियर सेम है इस वजह से, और इसमें जीरो है तो समेशन bn को कन्वर्ज होना चाहिए जो कि कन्वर्ज है। तो भी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an by bn which is equal to limit n approaches to infinite। अब देखिए स्टूडेंट्स, an आपके पास क्या है, ये है 2 माइनस 1 बाय n ओवर n स्क्वायर, 2 माइनस 1 बाय n ओवर n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय n इंटू 1 प्लस 2 बाय n। ये अभी हमने an लिखा डिवाइडेड बाय bn आपके पास क्या है 1 ओवर n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर n स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास n स्क्वायर बाय 1 आ जाता है, और यहाँ पे फिर क्या आ गया 2 माइनस 1 बाय n
डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय n इंटू 1 प्लस 2 बाय n आ जाएगा। ठीक है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो n स्क्वायर है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी लिमिट जो है वो हम पुट कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट 2 माइनस 1 बाय n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय n इंटू 1 प्लस 2 बाय n। अब जहां पे n है वहां पे हम इंफिनिट रख देंगे, तो 2 माइनस 1 बाय इंफिनिट ओवर 1 प्लस 1 बाय इंफिनिट इंटू 1 प्लस 2 बाय इंफिनिट आ जाए। अब समथिंग बाय इंफिनिट क्या होता है स्टूडेंट, 0 ओवर 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0। समथिंग बाय इंफिनिट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। अब देखिए फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 2 एक फाइनाइट नंबर है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी बन गई। अब जो समेशन bn होगा वही समेशन an होगा। अब देखिए हमारे पास समेशन bn क्या है, समेशन bn हमारे पास क्या है, बाय p टेस्ट ये कन्वर्ज है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn कन्वर्ज बाय p टेस्ट so summation an converge by limit comparison test। तो ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्ज करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 है समेशन 1 से इनफिनिट n पावर p माइनस 1 ओवर n पावर p प्लस 1। समेशन 1 से इनफिनिट n पावर p माइनस 1 ओवर n पावर p और ये प्लस 1 है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे समेशन an के इक्वल। सो समेशन an इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास जो an है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे n पावर p माइनस 1 ओवर n पावर p प्लस 1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना उसने p की कंडीशन बताई हुई है, p आपका उसने बताया ग्रेटर देन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने p की कंडीशन नहीं बताई थी, तो इस वजह से हमने p को फिर चेक किया कि वो अगर इक्वल टू 1 हो, लेस देन 1 हो, तो यहाँ पे कंडीशन हमें दी हुई है तो अब यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, n की पावर p को कॉमन ले लेंगे। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने n कॉमन ले लिए, इसी तरह अब यहाँ से n की पावर p कॉमन ले लेंगे। ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग n की पावर p कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह गया, 1 प्लस 1 बाय n की पावर p, और नोमिनेटर में आपके पास n की पावर p डॉट n की पावर माइनस 1। ठीक है, तो n की पावर p से कैंसिल हो जाएगा, बाकी n की पावर माइनस 1 है तो इसको यू लिख लेंगे 1 ओवर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n की पावर p आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, an है। अब हमने स्टूडेंट्स bn लेट करना है, तो इसको देखते हुए bn लेट करते हैं। तो ये 1 बाय n है, तो यहाँ पे हम फिर क्या लेट कर लेंगे, लेट bn इज इक्वल टू 1 बाय n, और समेशन इस पे लगा लें, तो समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1 बाय n, 1 से इनफिनिट। तो बाय p टेस्ट, यहाँ पे p आपके पास क्या है, 1 है, तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। अब देखिए, अब ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है समेशन bn, तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जब लगाना है, यहाँ तो इनफिनिट आंसर आए तो यहाँ फिर फाइनाइट आए। ठीक है, तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं हम लोग। सो नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an by bn which is equal to limit n approaches to infinite। an क्या हमारे पास 1 ओवर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n पावर p, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय bn। तो bn क्या है, 1 ओवर n, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा क्योंकि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे इनफिनिट रख दें, तो 1 प्लस 1 बाय इनफिनिट, तो समथिंग बाय इनफिनिट क्या आ जाता है हमारे पास, 0, तो 1 प्लस 0, तो फाइनली ये आंसर क्या आ गया, 1। 1 एक फाइनाइट नंबर है,
और वो फाइनाइट नंबर है जिसमें जीरो नहीं है। अब जो समेशन बी एन होगा वही समेशन ए एन होगा। तो मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट ए एन बाय बी एन का आंसर 1 आ गया, जो कि फाइनाइट नंबर है और वो फाइनाइट जीरो नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस समेशन बी एन डाइवर्ज, समेशन बी एन डाइवर्ज बाय पी टेस्ट, सो समेशन ए एन डाइवर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, LCT लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। 33 समेशन 1 से इंफिनिट e की पावर tan इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर, इसको लेट कर लिया समेशन an के इक्वल। तो an हमारे पास है e की पावर tan इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट से भी हो सकता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी हो सकता है। तो हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कर लेते हैं, जरा जल्दी हो जाएगा। अब देखें हमने कॉमन लेना होता है, तो अब डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसको कॉमन लेके हम चेक करते हैं कि bn को क्या लेना है हम लोगों ने। तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ गया आपके पास, बाकी 1 ओवर n स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट में e की पावर tan इनवर्स ऑफ n आ जाएगा। अब यहाँ पे nth टर्म आपके पास ये आ गई। अब हमने इस n स्क्वायर को देखते हुए bn लेट करना है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे bn इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन bn हमारे पास आ जाएगा समेशन 1 ओवर n स्क्वायर। तो अब p हमारे पास यहाँ पे क्या है, p हमारे पास है यहाँ पे 2 बाय p टेस्ट। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। p टेस्ट ये कहता है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, फाइनाइट से बिहेवियर सेम हो जाता है ना इस वजह से। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, अब an हमारे पास क्या है, e की पावर tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे जब हम ये रखेंगे तो हमारे पास bn जब रखेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड 1 ओवर n स्क्वायर। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट e की पावर tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर ओवर 1। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट e की पावर tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। अब इस पे लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने रख दी, जो भी आती है वो लिख दी हमने। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, ये इसकी लेफ्ट साइड पे जाती है। अब इंफिनिट रखते हैं, देखिएगा तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स ऑफ इंफिनिट डिवाइडेड बाय 1 ओवर इंफिनिट प्लस 1। तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिट क्या होता है, पाई बाय 2। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 प्लस 1। तो फाइनली e की पावर पाई बाय 2 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ये एक फाइनाइट नंबर है। तो बिहेवियर हमारे पास सेम होगा। जो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, फाइनाइट आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बिहेवियर सेम होगा, जो समेशन bn होगा वही समेशन an होगा। समेशन bn क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn कन्वर्ज बाय p टेस्ट, so summation an also converge by limit comparison test, limit comparison test। इसकी जो nth टर्म है वो फिर हमारे पास क्या है, 1 ओवर n स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। अब हमने यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यहां से n स्क्वायर कॉमन लें तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स n स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो बाकी क्या रह गया, 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर।
और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब n जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो n डॉट n बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। तो n डॉट n जो है वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, an है। अब क्या करना है, लेट कर लेना है bn को। तो bn हमारे पास इसको देखते हुए 1 ओवर n स्क्वायर लेट करेंगे। लेट bn इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर। तो समेशन bn क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन 1 ओवर n स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे 1 से इन्फिनिट है, यहाँ पे 2 से इन्फिनिट है, तो ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे p हमारे पास क्या है, 2 है। 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। और ये सीरीज क्या शो करती है कि ये कन्वर्ज कर जाएगी। अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an by bn विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an हमारे पास क्या है, 1 by n स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 by n स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय 1। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमने ये वैल्यू दोनों पुट कर दी इसमें, ठीक है। और बाकी इन्फिनिट रख दें तो 1 ओवर 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिट, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस 0, इसका स्क्वायर रूट। तो फाइनली आपके पास 1 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बिहेवियर सेम होगा, या लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an बाय bn 1 के इक्वल आ गया, तो बिहेवियर सेम हो गया। अब समेशन bn क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn कन्वर्ज बाय p टेस्ट, सो समेशन an कन्वर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 करने से पहले हमें रेशियो टेस्ट का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो रेशियो टेस्ट से करेंगे तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रेशियो टेस्ट से या काशी रूट टेस्ट से, फिलहाल रेशियो टेस्ट देखते हैं वो क्या होता है। लेट समेशन an बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। समेशन an बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स की ये सीरीज है। तो आपने क्या करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an, यानी कि जो हमें nth टर्म दी हुई है उसकी n प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म, अगर इसका आंसर लेस देन 1 आ जाए तो आपकी ये जो सीरीज है समेशन an, ये क्या कर जाएगी, सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाए या फिर इन्फिनिट आ जाए तो फिर ये सीरीज जो है ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है। हाँ, अगर इसका आंसर इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर ये जो सीरीज है ये नहीं बताएगी कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। इसी तरह काशी रूट टेस्ट क्या होता है हमारे पास, काशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट में भी हमारे पास समेशन an जो है वो हमारे पास सीरीज होगी पॉजिटिव टर्म की, बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसमें क्या करना है हमने कि इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, इसकी जो nth टर्म है उसकी पावर 1 बाय n ले लेनी। अगर इसका आंसर लेस देन 1 आ जाए, बाकी वही काम है, nth टर्म पे बस 1 बाय n लेना, ठीक है। तो बाकी समेशन an जो है वो आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाए। अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, यानी ये इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाए या इन्फिनिट आ जाए तो फिर ये सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। हम नहीं बता पाएंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है 35, समेशन 1 से इन्फिनिट n स्क्वायर ओवर e की पावर n। समेशन 1 से इन्फिनिट, दोनों मेथड से देख लेते हैं। ये इंटीग्रल टेस्ट से भी हो सकता है,
ठीक है, समेशन 1 से इन्फिनिट n स्क्वायर ओवर e की पावर n है जी, n स्क्वायर ओवर e की पावर n है आपके पास। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं समेशन an के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखें nth टर्म हमारे पास यहाँ पे है n स्क्वायर ओवर e की पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास n प्लस 1 टर्म होनी चाहिए, तो हम n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसका स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर आप इसमें से सिर्फ n कॉमन ले लें। ठीक है, जब आप n कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, इसका स्क्वायर और n का स्क्वायर आ जाएगा। हमारा मकसद है n का स्क्वायर बनाना, क्यों? क्योंकि जिस तरह की nth टर्म हमें गिवन है उसकी जो वैल्यूज है उस तरह की वैल्यूज इसमें बनाने की कोशिश करनी होती है। तो n स्क्वायर बना लिया, अब e की पावर n डॉट e आ जाएगा। अब देखिए e की पावर n भी बन गया और वो भी बन चुका है। ये हमारे पास क्या है, an प्लस 1 है। अब देखिए हमने क्या करना है, इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो रेशियो टेस्ट क्या है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 क्या हमारे पास वही है n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय n इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर n डॉट e, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय an प्लस 1 रख दिया, डिवाइडेड बाय an क्या हमारे पास n स्क्वायर ओवर e की पावर n। अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय n इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर n डॉट e मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, e की पावर n ऊपर आ जाएगा और n स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, e की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम क्या करेंगे, इन्फिनिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e। समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर वो 1 ही आ जाएगा, तो फाइनली ये 1 बाय e आ जाएगा। e क्या होता है 2.71, तो 1 बाय 2.71 वो लेस देन 1 आ जाएगा। तो जब ये लेस देन 1 आ जाएगा आपके पास, तो फिर सीरीज क्या शो करती है, अगर ये लेस देन 1 आ जाए तो आपकी गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी बाय रेशियो टेस्ट। अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an का जो आंसर है लेस देन 1 आ जाए, देन समेशन 1 से इन्फिनिट an कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। अब यही क्वेश्चन जो है ये आपका काशी रूट टेस्ट से भी हो सकता है। काशी रूट टेस्ट से कैसे होगा, इसकी nth टर्म जो है उसकी पावर 1 बाय n ले लेंगे। ठीक है, तो अगर काशी रूट टेस्ट से देखना है तो उससे भी हो जाएगा यही क्वेश्चन। देखिएगा 35 समेशन 1 से इन्फिनिट n स्क्वायर ओवर e की पावर n, यहां पे हमने इसको an लेट कर लेना है, तो an हमारे पास है जी n स्क्वायर ओवर e की पावर n। अब हमने काशी रूट टेस्ट अप्लाई कर देना, ये इससे भी इजी हो जाएगा। n अप्रोचेस टू इन्फिनिट nth टर्म की पावर 1 बाय n ले लें, which is equal to limit n approaches to infinite n square over e की पावर n its whole power 1 by n। अब 1 by n पावर को अलग अलग करें, तो यहाँ पे हमारे पास n approaches to infinite n square की पावर 1 by n डिवाइडेड बाय e की पावर n और its पावर 1 by n। n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया लिमिट n approaches to infinite। देखिए जी, इसको हम यूं लिख सकते हैं n की पावर 1 by n और इसका स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अब देखें हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2 बाय n ही आएगा और ये भी वही बनता है, और डिवाइडेड बाय e एक कांस्टेंट नंबर है, ये इधर बाहर लिखा जाएगा 1 ओवर e आ जाएगा, और बाकी लिमिट इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n पावर 1 बाय n, और इस सारे का क्या है स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, लिमिट n approaches to infinite
n पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये फाइनली 1/e आ गया। तो 1/e क्या होता है, लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि अगर nth टर्म पे हम 1/n लें और उसका आंसर लेस देन 1 आता है तो फिर सीरीज क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है, विच इंप्लाइज समेशन an कन्वर्ज बाय काशी रूट टेस्ट, CRT काशी रूट टेस्ट। आप स्पेलिंग कंप्लीट लिख लीजिए, ठीक है।